हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपकी कमांड होनी चाहिए। फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, और फिजिक्स में अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कमांड करनी होगी। और किसी भी टॉपिक में कमांड करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसके फंडामेंटल्स पर जाइए, बेसिक्स पर जाइए। अगर आपकी बेसिक्स पर कमांड है तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें आराम से खड़ी हो सकती हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। और मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं अगर जिस पर आपने कमांड कर ली तो गाइस फिर तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। और ये जो 5 एलिमेंट है ना, वो जस्ट लाइक 5 पांडव है, और 5 पांडव को बांध कर किसने रखा था? कृष्ण ने। तो यस गाइस, इतने ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ये युद्ध जीतना चाहते हो तो इन टॉपिक्स पर कमांड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी डिले। और फर्स्ट गाइस याद रखिए, वो जो 5 एलिमेंट्स है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा हूं तो वो एलिमेंट्स है, पहला है रजिस्टर। पहला है रजिस्टर जिसका सिंबल होता है ये, राइट। दूसरा है आपका कैपेसिटर जिसका सिंबल है ये, और तीसरा फिर है इंडक्टर, इसका सिंबल है ये, और जिसे बोलते हैं एल। और आप कमेंट्स बॉक्स में इसकी यूनिट्स बताते जाइएगा, मैं इसकी यूनिट्स लिखूंगा। ये जो तीनों है रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इनको बोला जाता है पैसिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपनी एनर्जी खुद डेवलप नहीं करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट है ये है पैसिव एलिमेंट्स। और फिर गाइस जो चौथा आता है वो है आपका वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट करंट सोर्स। एक आएगा आपका वोल्टेज सोर्स जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, या फिर हम इस तरीके से शो करते हैं। ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स। और फिर अब आप समझ गए होंगे नेक्स्ट क्या आने वाला है, दैट इज करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम इस तरीके से शो करते हैं, ये है करंट सोर्स गाइस। अब याद रखिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है और जो करंट सोर्स है ये एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं। और ये जो तीनों है पैसिव एलिमेंट्स है, ये अपनी एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं। ये जो 5 एलिमेंट है ना, अगर आपने इन पर कमांड कर ली, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, करंट डिवीजन क्या होता है, ओके, और साथ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये अगर तीनों चीज आप अप्लाई कर लेते हैं तो भाई आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे फिर वो डीसी हो चाहे फिर वो एसी हो। तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट। तो ये पांचों एलिमेंट आपके लिए कैसे होने चाहिए? 5 पांडव की तरह, और आपको इनको सबको बांध कर रखना है एक कृष्ण की तरह। तो ये हो गए 5 आपके एलिमेंट। अब जो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस 5 एलिमेंट्स पे गाइस, वो ध्यान दीजिएगा। पहला, हमको कमांड करनी होती है सीरीज कनेक्शन पे। सीरीज, अगर हमने रजिस्टर को सीरीज में लगाया, कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, या इंडक्टर को सीरीज में लगाया, तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके, एक एक सेशन में हम लोग सब कवर करेंगे। पैरेलल, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, किनका? रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का। फिर आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरी सिंपल, किसी भी एलिमेंट के आपके अक्रॉस करंट निकालना है तो आप V बाई आर कर दीजिए। जैसे आपको अगर करंट निकालना है अक्रॉस द रजिस्टर तो हम लिखते हैं V बाई आर। R इज द रेजिस्टेंस, V इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट। इसको हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। और फिर गाइस, फिर हमको देखना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, कि एक क्लोज लूप में समेशन ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? 0। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको केवीएल लगाना होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस पर आपको कमांड करनी है।
फिर आता है केसीएल, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। सम ऑफ द करंट एट पर्टिकुलर नोड विल बी जीरो, दैट इज सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो ये भी हम लोग ढंग से पढ़ेंगे केवीएल। देखो इतनी चीजें हो गई। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेस दिए हुए हैं तो उन सोर्सेस को, वोल्टेज सोर्सेस को या करंट सोर्सेस को कैसे ऐड किया जाता है ना। तो मल्टीपल करंट सोर्सेस एंड वोल्टेज सोर्सेस, मल्टीपल करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस अगर एक सर्किट में दिया हुआ है तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज सोर्सेस, राइट। अब इन सब के ऊपर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आता है जिसको बोलते हैं डीसी सर्किट और व्हाट एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर ये आपके मेन एलिमेंट्स हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, तो भाई आपके दो तरीके के सिग्नल होते हैं। एक होता है डीसी सिग्नल जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी सिग्नल जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। गाइस ये आपने जरूर देखा होगा, ये है डायरेक्ट करंट वोल्टेज, जैसे हमने लिख दिया 10 वोल्ट, तो ये आपका डीसी वोल्टेज हो गया। और जो अल्टरनेटिंग है वो आपको साइनोसॉइडल दिखाई देता है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो साइनोसॉइडल होती है। तो इस तरीके से देखा है ना आपने, या हमारे जो घर में सप्लाई आती है वो होती है साइनोसॉइडल सिग्नल। तो अगर आपको सिग्नल दिया हुआ है 10 वोल्ट तो ये तो डीसी है, और अगर आपको सिग्नल दिया हुआ है 10 साइन ऑफ ओमेगा एमटी तो ये आपका एसी है। ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसकी पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक। तो ये दो अलग अलग सिग्नल है, डीसी एंड व्हाट एसी, इसको हमको डील करना है। अब देखो आपके पास कितनी चीजें आ गई जिसपे मैं वन बाय वन आपको ऐसे ही कमांड करवाऊंगा कि जितने भी आपसे क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सब बन जाएगा। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि करना क्या है। फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, 5 एलिमेंट्स रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, 5 हो गए ये आपके। फिर आपका आ गया सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का ओम्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। मल्टीपल करंट या वोल्टेज सोर्सेस दिया हुआ है तो एक इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या होता है। किसको बोलते हैं हम एक सर्किट, हम किसको बोलेंगे एक सर्किट। गाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या मतलब होता है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए जरूर रखिएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। जैसे कि मैं अगर एक सर्किट बनाना चाहूं तो ये देखो, एक रजिस्टर लगा है, एक दूसरा रजिस्टर लगा है, ये तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। ऐसे भी सर्किट आते हैं, मैं जस्ट आपको एक ड्रॉ करके दे रहा हूं। फिर यहां पर देखिए जरा, जहां पर एक 2 रजिस्टर, एक और रजिस्टर, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी और ये दूसरी भी बैटरी लगा दी। ये देखिए, ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। अब इस सर्किट को देखो, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसका कॉम्बिनेशन है भाई, एक वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर्स का। यहां पर देखो 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 बैटरी सीरीज में लगी हुई है। इन्हीं को तो सॉल्व करना है, इन्हीं को तो हमको सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जाए भाई बताओ यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हमको सीखना होता है कि इनका सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाता है, सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका पैरेलल क्या होगा। और जब 2 बैटरी अगर ऐसे सीरीज में लगी हुई है तो इसको हम सिंगल बैटरी में कैसे बदल सकते हैं। तो मैं इस पूरे डायग्राम को ऐसा रिड्यूस कर सकता हूं, राइट। ये दोनों का सीरीज, ये दोनों का पैरेलल, ये RA, ये RB, और ये एक सिंगल बैटरी में बदल जाएगा VS। तो पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको यही सीखना होता है कि सीरीज कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल कनेक्शन कैसे करना है, और इतने से सर्किट में कैसे बदलना है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट व्हाट करंट आई।
और I का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, I इज इक्वल टू वॉट, VS अपॉन R। क्योंकि बाद में मैं इस पूरे उसको भी एक सिंगल रजिस्टर में बदल दूंगा। एक सिंगल रजिस्टर में अगर आपने बदल दिया तो यहां पर आ जाएगा VS, यहां आ जाएगा आपका सिंगल R, इसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट। देखो ये दो रजिस्टर सीरीज में दिखाई दे रहे, तो हमको हर बार क्या करना है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अब इन रजिस्टर की जगह कैपेसिटर भी हो सकते हैं, इन रजिस्टर्स की जगह इंडक्टर भी हो सकते हैं, तो उनका भी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन गाइस। तो आपके दिमाग में अब सेट हुआ कि क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव का मतलब वो एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्सेस। पैसिव का मतलब जो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। ओके, उसमें आते हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और जो ये कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आप देखो जरा, ये भी अगर मान लो आप आगे चलकर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट भी देखोगे जिसको हमको क्वेश्चन बनाना होगा। ये देखिए, सीरीज में मैंने लगा दिया R, L एंड व्हाट C, और यहां पर एक बैटरी लगा दी, देखो जिसका सिंबल ऐसा है। तो आप बोलेंगे ये सर एक AC सिग्नल है, और R लगा हुआ है, L लगा हुआ है, C लगा हुआ है, देखो इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, एंड सो ऑन। इसको भी आप सॉल्व करना सीखोगे, राइट? इससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। ओके, तो ये होता है क्या, एक्चुअली हमको करना क्या होता है, किसमें हमको कमांड करनी है। जब आपको ये पता हो कि मुझे इन इन चीजों पे कमांड करनी है, राइट, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। अगर हमको कहीं जाना है, अभी अगर हम कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं और हमको नहीं मालूम है कि वहां कैसे जाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकल जाते हैं, बाइक लेकर या गाड़ी लेकर। हम सबसे पहले गूगल मैप में देखते हैं कि हमारे घर से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर वो 10-20 किलोमीटर है तो बाइक से चले जाएंगे, और अगर 200-300 किलोमीटर है तो कार से जाएंगे या बस से जाएंगे, और अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर या तो ट्रेन से जाएंगे या फिर प्लेन से जाएंगे। तो आपको पूरा प्लानिंग करनी होती है। तो वैसे ही यहां पर भी आपको एक प्रॉपर प्लान करना होगा कि आपको रजिस्टर पे कमांड करनी है, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्सेस पे 1 बाय 1। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर का, और अगले सेशन में हम सब कुछ सीखेंगे अबाउट व्हाट, रजिस्टर गाइस। तो चलिए कैसे देखते हैं हम रजिस्टर्स को। देखिए जरा, अगर जब मैं रजिस्टर्स की बात कर रहा हूं, रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एलिमेंट रजिस्टर। सबसे पहले याद रखिए ये इसका सिंबल होता है रजिस्टर्स का। ये तो गाइस सिंबल है, दिखता कैसा है सर्किट में, पेपर में, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मान लो एक कॉपर की बार ले लो या कॉपर की वायर ले लो, तो आपको जो दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिएगा जरा, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बार ले रहा हूं इस तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा कैसा दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये कॉपर का बार है, या फिर आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। देखो जरा, मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ये देखिए जरा, 1 मिनट। सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिखाई दे रहा है ये, दिख रहा है भाई, सिलेंड्रिकल शेप में ये हो गया। तो जो अगर चाहे वो दिखाई दे, चाहिए जैसे आप वायर खरीदते हो तो ऐसा, तो किसी भी वायर की एक लेंथ होती है। आप मार्केट में जाते हो, बोलते हैं 1 मीटर की वायर दे देना, 2 मीटर की वायर दे देना, ये लेंथ है। और उसकी एक मोटाई होती है, जो मोटाई होती है उसको बोलते हैं उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली अगर स्क्वायर है तो ये उसकी लेंथ हो गई, और ये इसका एरिया हो गया गाइस, एरिया। अगर आपको एरिया पता है और उसका लेंथ पता है वायर का, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। अब रजिस्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस क्यों नाम रखा गया है, रजिस्ट करता है। किसका रजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, करंट को रोकता है ये।
तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि अगर मुझे रेजिस्टेंस कम रखना है, करंट का अपोज कम करना है, चुपचाप जाने देना है, तो बताइए एरिया ज्यादा होना चाहिए या कम, मोटी वायर लगेगी या पतली वायर लगेगी। तो ये हो गया रो एल बाई ए। अब ये तो हो गया लेंथ और एरिया, ये भाई मटेरियल पर भी तो डिपेंड करता है कि भाई ये कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है कि सिल्वर का है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है कि सिल्वर है, एजी है ना। तो आपका ये भी डिपेंड करता है। तो ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कॉपर कम अपोज करता है और आपका एल्यूमिनियम ज्यादा अपोज करेगा एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहां पर आ जाता है रो एल बाई ए। रो जो है इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी गाइस। तो रो जो अब एक सिंबल है जिसको नाम दिया जाता है रो, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। कॉपर की अलग है, कॉपर का कम होगा, एल्यूमिनियम का थोड़ा ज्यादा होगा, सिल्वर का और कम होगा। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, और बाकी तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो रजिस्टर का फॉर्मूला हो जाता है रो एल बाई ए। फिर आती बात रजिस्टर, हर चीज की हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए कि अगर भाई मेरे पास क्या यूनिट है, तो रजिस्टर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसको हम लिखते हैं ओम, राइट। ये है रजिस्टर की यूनिट है ओम गाइस। तो ये हो गया रजिस्टर की यूनिट भी आ गई, है ना। आप देखो क्वेश्चन क्या बना, रजिस्टर का फॉर्मूला क्या है, रजिस्टर की यूनिट क्या है, और ये क्या चीज है, ये रजिस्टिविटी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो गाइस याद रखिएगा, अगर मेरे पास रजिस्टर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, तो कभी भी अगर आपको यूनिट निकालना हो तो मुझे इसकी यूनिट मालूम है, एरिया की यूनिट मालूम होना चाहिए मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मालूम है मीटर, लेंथ होती है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो रो की यूनिट आ जाएगी आर ए बाई एल, आर की यूनिट हो गई ओम, ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और ये आ गया मीटर, मीटर मीटर कट गया, आपकी यूनिट आ गई ओम मीटर, ओम मीटर गाइस। दिस इज द यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स की क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द यूनिट गाइस। तो ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस जो करंट का अपोज करता है, ओके, जो करंट का अपोज करता है। अब अगर ये तो हो गया यूनिट वगैरह, अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे एक रजिस्टर के अक्रॉस, मान लीजिए अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, तो ओम्स लॉ कैसे बिहेव कर रहा है ये देखिएगा जरा, बहुत ही इजी है। आप लोगों ने 11th 12th में आपने इसको डेफिनेटली बहुत समय से पढ़ते हो आप इसे, ओम्स लॉ। कोई भी अगर एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस अगर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो यहां से एक करंट फ्लो होगा, एक करंट फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ बोलता है दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी, जो भी आपका करंट होगा वो वी के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो आप क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया आपका वी बाई आर। क्या हो गई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वी बाई आर गाइस। ये हो गई वी बाई आर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का हो गया 1 बाई आर। तो आपका आंसर आ गया वी बाई आर। ये होती है ओम्स लॉ। मैं इस सेशन को यहां खत्म करूंगा बहुत ही छोटे क्वेश्चन को लेके। अगर आपको सेशन की बस बिल्कुल इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। अगले सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द करंट्स एंड वोल्टेजेस। तो मैं आपको एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं, अगर मुझे ओम्स लॉ समझ में आ गया है तो गाइस, कोई भी रजिस्टर की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 10 ओम, यहां पर अगर आपको बैटरी दे दिया है 100 वोल्ट और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द करंट हियर, तो गाइस आप ओम्स लॉ लगाइए, V बाई आर 100 बाई 10
और आपको करंट मिलेगा 10। सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए और याद रखिएगा जो करंट की यूनिट जो होती है ना वो होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो वोल्ट अपॉन ओम, ये वोल्ट यूनिट है और इसकी यूनिट है ओम, तो ये बन गया आपका व्हाट? एम्पियर। तो कई बार हम एम्पियर को बोल सकते हैं वोल्ट पर ओम, ठीक है ना, वोल्ट पर ओम चलेगा, वोल्ट, लेकिन हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। वोल्ट पर ओम इज नथिंग बट एम्पियर करंट। तो देखो गाइज ये चीजें हैं। अब 5 चीजें आपके दिमाग में फिर से बैठा दो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अगर इन 5 में आपने कमांड कर ली, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो अगले सेशन में मैं लेकर आऊंगा कंप्लीट आइडिया अबाउट द रजिस्टर्स गाइस, कंप्लीट आइडिया अबाउट द रजिस्टर, और आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। बहुत से आपके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी असाइनमेंट दे देता हूं, बना के रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है क्वेश्चन, राइट। तो आप देखेंगे इन द फॉलोइंग सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड सी एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। यहां पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, हमको यहां पर पोटेंशियल निकालना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब अगर बन जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं अगले सेशन में आपका नाम सेशन के ड्यूरेशन में लूंगा कि भाई इस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, बॉयज हो या गर्ल्स। याद रखिए सबको क्वेश्चन बनाना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाइए। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। तो होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद।